हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जीडीसी के ऊपर, यानी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर ग्रुप डी से गुड्स कार्स कैसे बनते हैं, और ग्रुप डी से स्टेशन मास्टर कैसे बनते हैं, क्लर्क कैसे बनते हैं, टीसी कैसे बनते हैं। तो आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स इस पे आ रहे थे। और अच्छी बात भी है कि आप लोग अभी से सोच रहे हैं कि ग्रुप डी में प्रमोशंस कैसे होता है, इस बारे में जानना चाह रहे हैं। क्योंकि कोई भी सब चाहते हैं कि हमारा प्रमोशन हो जाए और हम आगे बढ़ें, तो अच्छी बात है। तो ये नॉलेज भी मैं आप लोग को दूंगा कि कैसे ग्रुप डी से प्रमोट होकर जीडीसी के थ्रू वैकेंसीज आती हैं और आप लोग प्रमोशन ले सकते हैं अगर आपके पास क्वालिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो देख लेते हैं, ये है वेस्ट सेंट्रल रेलवे का नोटिफिकेशन जीडीसी का, जो 2019 में निकला है। तो निकलते रहती हैं हर दो दो तीन तीन साल में, जैसे जो उनको लगता है कि रिक्वायरमेंट है वो इस हिसाब से नोटिफिकेशन निकालता है। तो ये जोन है वेस्ट सेंट्रल रेलवे। तो 2019 में यहाँ निकली थी वैकेंसी। तो जीडीसी की वैकेंसी देख सकते हैं। तो जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे के जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं वही इसको भर सकते हैं, और आरपीएफ को छोड़ के। तो वेस्ट सेंट्रल के रेगुलर एम्प्लॉयज़ इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो और जो ट्रेनिंग होते हैं, यानी जो ट्रेनिंग पीरियड में जो लोग होते हैं, जैसे आप ट्रेनिंग पीरियड में आएंगे तो तब तक आप इसको नहीं भर सकते हैं। तो ट्रेनिंग जैसे आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपका एक पीएफ नंबर आ जाता है, यानी एक एम्प्लॉय नंबर जब आपका आ जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जीडीसी के फॉर्म को। तो इसके लिए पीएफ नंबर ज़रूरी होता है, तो वो करीबन 1 या 1.5 महीने का टाइम में आ जाता है। तो तब तक आप ट्रेनिंग पीरियड में आप नहीं भर सकते इसको। तो देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्टों के लिए आया है। तो स्टेशन मास्टर देख सकते हैं, स्टेशन मास्टर जो जिसका लेवल 6 की पोस्ट होती है और जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड E2 होता है। तो इसके लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो डिग्री चाहिए होती है। अगर आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम तो डिग्री है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपका जो स्टेज ऑफ एग्ज़ाम होना चाहिए और रिटन एग्जामिनेशन और एप्टीट्यूड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोग को ये फिर एक लिस्ट निकलेगी। आप लोग को अगर आपका नाम उसमें आ गया तो आप लोग स्टेशन मास्टर बन जाएंगे। तो बाई चांस आपकी ज्वाइनिंग करते ही अगर जीडीसी की भर्ती आ गई 2-3 महीने में तो बहुत अच्छी बात है। और अगली पोस्ट है, देख सकते हैं, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। तो ये लेवल 5 की पोस्ट है। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो है B2। तो इसके लिए भी आप लोग को डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें भी रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो पोस्ट है वो लेवल 3 है। इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है और 10th+2 के इक्विवेलेंट्स होना चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए आप लोग के। और इसमें ST ST और जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ा छूट होती है। और इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा आप लोग का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट सिर्फ उन्हीं एग्जामिनेशन के लिए होता है, जैसे स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड या कुछ अदर ALP के लिए। तो इन चीज़ों के लिए आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। और देख सकते हैं जो जनरल इंस्ट्रक्शन है स्टेशन मास्टर के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकता है। तो स्टेशन मास्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 के। क्योंकि ये जो पोस्ट है लेवल 6 की है, तो लेवल 6 से नीचे के सारे लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और सीनियर कम टिकट कलर की जो पोस्ट है उसमें आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और कमर्शियल कम टिकट के लिए लेवल 1 और लेवल 2 के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप अभी जब आओगे तो लेवल 1 में आओगे 1800 में, तो आप लोग तो भर ही सकते हो। तो तीनों में देख सकते हो, लेवल 1, लेवल 1, लेवल 1। तो लेवल 1 सबसे नीचे होता है, इसलिए आप कोई भी फॉर्म भर सकते हो। तो स्टेशन मास्टर की ये है। और बाकी देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है नीचे कि RPF और RPSF पर्सनल आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई GDC। तो इन लोग को GDC में अलाउ नहीं होता है, RPF और RPSF को। और एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज क्या है, जनरल के लिए 18 से 42 है, OBC के लिए 18 से 45 है और ST ST के लिए 18 से 47 तक है। और आपके जो एज का प्रूफ होगा वो आपका हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट होगा उसमें जो डेट ऑफ बर्थ आपकी जो लिखी रहती है वो आप लोग का होगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। और अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आप वो भी इसमें सर्विस में आप दे सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं। अगर उस जॉब के लिए अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो, अगर नहीं मांगी गई है तो कोई बात नहीं। और रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या देख सकते हैं, आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। तो वही जो
और इसमें 4 टाइप के रहता है, देखो जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और टेक्निकल क्वेश्चंस अगर टेक्निकल से रिलेटेड हैं तो। नहीं तो ये सारी चीज़ें जैसा आपका अभी एग्जामिनेशन होता है वैसे ही होता है, लेकिन इसका एग्ज़ाम थोड़ा हल्का रहता है, यानी इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। मैंने आप लोग को पेपर पहले भी दिखा चुका हूँ, और अगर पेपर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक मैं आपको दे दूँगा, आप इसका जाके वहाँ से पेपर देख सकते हैं कैसा जीडीसी का पेपर आता है गुड्स गार्ड का। और बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, स्टेशन मास्टर के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बाकी सारी चीज़ें जो नॉर्मल होती हैं वही सब होता है। और अप्लाई इसको कर सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग रेलवे में आ जाएंगे तो इसकी वेबसाइट में जाके कर सकते हैं, वेस्ट सेंट्रल रेलवे की। तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल चीज़ें हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं इसका। तो ये देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट भी दिया है इसमें एसटी एसटी के लिए, अगर नहीं है तो बनाना है तो बन जाता है इस फॉर्मेट में। तो ये होता है एप्लीकेशन, और बैकवर्ड क्लासेस के लिए है ये। तो ये तो था स्टेशन मास्टर और क्लर्क के लिए। हम देख लेते हैं एएलपी और बाकी अदर पोस्टों के लिए कैसा रहता है। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत सारे बच्चे एएलपी बनने का सपना देख रहे होंगे, लोको पायलट, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो वो होती है 1900 ग्रेड पे की जॉब, लेवल 2। तो उसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड जो मांगा जाता है A1 मांगा जाता है। और बेसिकली इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो 10th प्लस ITI मांगी जाती है, आप देख सकते हैं। अगर आप ITI किए हुए हैं और अगर आप डिप्लोमा हैं आपके पास तो डिप्लोमा भी इसमें चल जाता है, 3 ईयर डिप्लोमा लिखा है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो वो बच्चे भी कर सकते हैं। और जो ITI वाले बच्चे हैं इसमें देखो, ट्रैक्टर मैकेनिक वाले बच्चे, एक बच्चा पूछ रहा था सर मेरा ट्रैक्टर मैकेनिक है, तो वो भी इसमें अलाउड है। और टर्नर हो गया, वायरमैन हो गया, एयर कंडीशनर, तो देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। तो ये सब आप नोट कर लीजिए, अगर जो बच्चे ग्रुप डी के बाद ALP बनना चाहते हैं, अगर क्वालिफिकेशन है उन बच्चों के पास। और बच्चे कमेंट करेंगे कि किन किन बच्चों के पास क्वालिफिकेशन है इससे रिलेटेड। और बाकी सीनियर कम टाइपिस्ट तो हम देख ही चुके हैं। तो टाइपिस्ट के लिए बेसिकली इसमें टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है 35 वर्ड पर मिनट हिंदी इंग्लिश में। अगर जो बच्चे अच्छी स्पीड है जिनकी कंप्यूटर में, वो बच्चे इसको भर सकते हैं बाद में आके और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो C2 स्टैंडर्ड की पोस्ट है, ऐसा कोई हार्ड मेडिकल स्टैंडर्ड भी नहीं है। बाकी कमर्शियल कम टिकट कलर की मैंने आपको लोगों को बताई दी है, इसमें डिग्री की ज़रूरत होती है। B2 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। और कमर्शियल कम टिकट कलर की देख सकते हैं, B2 इसमें है वही 10+2 50% मार्क। SC ST और PWBD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा छूट है इसमें। और TC के लिए ज़्यादातर बच्चे पूछ रहे थे, TC सर TC पूछते रहता है। तो 1900 ग्रेड पे की जॉब है TC की, लेवल 2 की, मेडिकल स्टैंडर्ड A3, वही 12th मांगा गया है, 10+2 विथ 50% मार्क्स। और JEE मैकेनिकल वर्कशॉप में देख सकते हैं C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है। तो ये सब सारी पोस्टें दी गई हैं देखो। तो ये NCR इसमें है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का है ये। इसमें 529 पोस्टें निकली हैं पूरे जोन में, देख सकते हैं कितनी सारी पोस्टें निकली हैं। तो NCR के लिए तो कभी कभी किसी जोन में ज़्यादा निकलती हैं, किसी जोन में कम निकलती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका जोन में क्या स्ट्रेंथ है, कितनी रिक्वायरमेंट, कितनी ज़रूरत है इन पोस्टों की। तो टाइम टू टाइम रिटायरमेंट होता रहता है, तो GDC के थ्रू भर्ती निकलती रहती है हर 3 साल, 2 साल, 4 साल में। तो ये टाइम होता है इसका 2, 3, 4 साल में। तो आप लोग जब तक आएंगे तब तक आप लोग की शायद वैकेंसी निकल जाए, और भगवान ने चाहा आप लोग आएँ और तुरंत वैकेंसी निकल जाए। जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में और इच्छुक रखते हैं ग्रुप B से ALP बनना, गार्ड बनना, स्टेशन मास्टर बनने में, तो वो लोग के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है। तो बाकी एज का मैंने आप लोग को बता ही दिया है, एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन बता ही दी है। और पैसे जो लगते हैं एप्लीकेशन भरने में वो 0 लगते हैं, बिल्कुल कोई पैसा आपसे स्टाफ चार्ज नहीं करता है, क्योंकि स्टाफ का मामला है तो आपसे कोई। तो इस तरीके का फॉर्म होता है, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर ऑफलाइन निकला, वैसे तो ऑनलाइन भरे जाते हैं। तो इस तरीके का होता है देखिए फॉर्म, ऑफलाइन अगर भरा जाएगा तो आप आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो एक बार में आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अपना एम्प्लॉय आप लिखेंगे, अपना नाम, फादर का नाम, अपना एड्रेस। सबसे बड़ी बात है कि आप अपना PF नंबर लिखेंगे यहाँ पे। और PF नंबर जो आता है वो 1 डेढ़ महीने के बाद आता है, मैंने आपको बताया। अपनी email ID, अपना मोबाइल नंबर और अपनी फ़ोटो यहाँ चिपकाएंगे। और अपना जो प्रेजेंट आपका जो वर्क है, किस पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं, किसके अंडर काम कर रहे हैं, अपनी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखेंगे।
और आपका प्रेजेंट ग्रेड पे क्या है वो लिखेंगे, और यहाँ पे कम्युनिटी लिख देंगे। अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं वो आप लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे 10th में जो है, और अपनी जो ग्रेजुएशन 10th प्लस 12th और ग्रेजुएशन की एज पूरी डिटेल यहाँ लिखेंगे। और आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो भी लिखेंगे, ITI है या अप्रेंटिस है, डिप्लोमा है, डिग्री है, या अदर कोई आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आप लिख सकते हैं इसमें। और नीचे आप लोग यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे अपने, और इसको फॉरवर्ड कर देंगे, और आपकी जो सील लग जाएगी आपके स्टेशन से, और आपके स्टेशन से आपकी सील लग जाएगी इसमें, देख सकते हैं। ये आप लोग भेज देंगे, इसको स्पीड पोस्ट कर देंगे उस पते पे जिस पते पे भेजना होगा। तो ये पूरा एप्लीकेशन आप लोग देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं GDC में जो एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। तो 90 मिनट आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और मैथमेटिक्स के लिए सिलेबस दिया हुआ है, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए सिलेबस दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस के लिए सिलेबस दिया हुआ है, देख सकते हैं नीचे। बाकी इसकी जो एग्ज़ामिनेशन लैंग्वेज होती है वो बेसिकली हिंदी इंग्लिश होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों होती है। और कुछ रीजनल लैंग्वेजेस में भी होता है, जैसे मराठी। मान लीजिए मुंबई में अगर भर्ती निकली तो मराठी जो होगा उसमें भी हो सकता है। तो जो लोकल लैंग्वेजेस में भी होता है इसका पेपर कहीं कहीं पे, और ज़्यादातर नहीं तो हिंदी इंग्लिश में होता है। तो लोकल लैंग्वेजेस में भी होता है इसका एग्ज़ाम। तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, देख सकते हैं आप लोग। बाकी मैंने आप लोग को फॉर्म बता ही दिया है, और इसमें कितनी एज हुआ है बता दिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया, मेडिकल स्टैंडर्ड बता दिया। और कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ इसकी डिपार्टमेंटल वाइज आती है कि क्या डिपार्टमेंट क्या किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है। तो जनरल ST ST OBC तो इस तरीके से अलग अलग जाती है इसकी कट ऑफ। तो देखते हैं कि कट ऑफ इसमें अलग अलग कट ऑफ इसमें अलग अलग जाती है, जनरल के लिए थोड़ा ज़्यादा जाती है। तो इस तरीके से क्योंकि पोस्टें भी कम होती हैं और जोन वाइज भर्ती होती है तो कट ऑफ तो हाई जाएगी। और ऊपर से भी पेपर भी इसका इजी आता है, इसलिए आप पेपर देख लें एक बार इसका कैसा पेपर आता है। आप लोग को मैं लिंक दे दूंगा नीचे, लिंक ज़रूर देखिएगा। तो बहुत इजी पेपर आता है, इस वजह से हाई कट ऑफ जाती है। तो जो बच्चे इच्छुक हैं आगे ग्रुप डी ज्वाइन करने के बाद आगे बढ़ना चाहते हैं, अदर पोस्टों में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये GDC एक वरदान है। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी ऐसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पे, और तब तक के लिए गुड बाय।